नमस्कार दोस्तों, आदाब एंड सत श्री अकाल। आज हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 फिजिक्स की 11th क्लास का फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, बेसिक चीजों को जानेंगे कि हमें किस तरीके से आगे की चीजें पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले कुछ छोटी छोटी चीजें ही जानेंगे और छोटी छोटी चीजें आगे बहुत काम आएगी। और कई कॉन्सेप्ट होंगे इसमें जो तुम्हें लगेंगे यार क्या बोल के निकल गए। क्यों? क्योंकि यार हम अभी ना बेसिकली तुम्हें सिर्फ थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अभी ये नहीं करेंगे कि सारा की सारा तुम्हें बता दिया जाए। तो सारे कंटेंट डिलीवर ना होने की वजह से तुम्हें क्या लगेगा कि भाई कम समझ में आ रहा है। तो जो चीज कम समझ में आई समझ लेना, एक्सपीरियंस मेक समवन परफेक्ट। तो एक्सपीरियंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे तुम परफेक्ट हो जाओगे इस सब्जेक्ट में भी। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं फिजिकल वर्ल्ड में। सबसे पहले फिजिक्स किसे कहते हैं। अगर फिजिक्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो एक फिजिक्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो क्या है? द स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। क्या? स्टडी करना नेचर की। नेचर मतलब हमारे आसपास की चीजें, पर्यावरण, किताब कॉपी, जो भी चीज हमारे आस पड़ोस हम जिससे घिरे हुए हैं उन्हें नेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर क्या फिनोमिनाज हो रहे हैं उन सबकी स्टडी करना, उनके बारे में पढ़ना, ये क्या है? फिजिक्स है। इसकी फिनोमिना मतलब परिघटनाएं, कि क्या घटनाएं हो रही, जैसे ये गिरा, क्यों गिरा, कितनी दूरी पे गिरा, ये सब चीजें फिनोमिना। लाइट जल गई, बल्ब बंद हो गया, पानी चल रहा है, कितने फ्लो में चल रहा है, क्यों इतना प्रेशर आ रहा है, कम ज्यादा क्यों चल रहा है। तो ये सब चीजें क्या है? हमारे आसपास चीजें घट रही है, तो इन्हीं को बोलते हैं फिजिकल फिनोमिना। तो फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फिनोमिना। ठीक है, अच्छा, तो तीन चार यहाँ पे पता है क्या बेसिक चीज चल रही। तो बेसिक चीजों में हमेशा यार याद रखना कि छोटी छोटी बातें ही बताई जाएगी। जो वर्ड साइंस है वो कहाँ से लिया गया, वो ओरिजिनेट हुआ है, वो कहाँ से लिया गया है? लेटिन वर्ड से लिया गया है, सेंटिया। और सेंटिया को कई लोग ऐसे भी लिखते हैं सेंटिया, बस सी में डिफरेंस होता है। कई बार सी ऐसे लिख देते हैं, कई बार के लिख देते हैं। ठीक है, तो वर्ड साइंस किससे ओरिजिनेट हुआ है? सेंटिया। और उसका मीनिंग क्या है? टू नो, जानो। क्या बोलता है? यानी कि मानो। कि जैसे स्पिरिचुअलिटी यानी भक्ति में क्या होता है कि तुम्हें बता दिया जाता है ऐसा होता है, भगवान ने कर दिया, तो मानने को मजबूर किया जाता है। यहाँ साइंस क्या कहते हैं? जानो, चीजों को जानो। अच्छा, कई बार डिबेट चलती है कि भाई साइंस 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 क्या करती है? एग्जिस्टेंस को, भगवान की जो एग्जिस्टेंस है उसे मना करती है। साइंस ने कभी नहीं कहा कि भगवान है या नहीं, इसके बारे में बताया ही नहीं। अच्छा, साइंस में क्या होता है कि साइंस देखो, एक छोटी सी बात बता दो, तुम्हें बोलते कि ना साइंस पढ़ के साइंटिफिक बन रहा है, साइंटिस्ट आदमी भगवान को नहीं मानता। अरे साइंस क्या है? साइंस क्या है? तुम्हें एक रियलिटी से अवगत कराती कि ये हो कैसे रहा है। भगवान क्या दुखी होंगे जब ये सुनेंगे कि उनके बच्चे वो चीजें पढ़ रहे हैं, यानी हम लोग वो चीजें पढ़ रहे हैं जिनसे उन्हें स्टेप वाइज पता चल रहा है कि हाँ ये काम क्यों होता है। तो साइंस पढ़ना जरूरी है, सीधी सीधी बात, इस डिबेट में नहीं जाते, बस हमें इतना समझ लेना है कि हाँ साइंस पढ़ना जरूरी है। भगवान भी कोई दुखी नहीं होंगे कि साइंस पढ़ रहा है, साइंटिफिक मेथड जान रहा है। अच्छा, तो साइंस क्या, हमें क्या बड़ा, फिजिक्स क्या, स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स फॉर्मूला फिनोमिना। एंड साइंस ओरिजिनेट हुआ है सेंटिया वर्ड से, जिसका मतलब है टू नो, जानो। ठीक है, और एक थ्योरी आती है, दो थ्योरी, कौन कौन सी छोटी जान लेते हैं? होलियोसेंट्रिक और जियोसेंट्रिक थ्योरी। तो होलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है? ये बोलता है, देखो नाम से समझ में आता है, सेंट्रिक सेंटर थ्योरी है कोई सी जिसमें होलियो कुछ होगा, हेलियो जो सन को कहा जाता है, हेलियो कई भाषा में। तो ये बोल रहा है कि सन क्या है? सेंटर पे होता है सोलर सिस्टम की। ये थोड़ी बस इतना बताती है कि हमारा सौर मंडल है, सौर मंडल जहां पे सारे ग्रह हैं, यानी हमारा सौर मंडल मतलब सोलर सिस्टम जिसमें सारे प्लेनेट है, उसके बीच में क्या है? हेलियो यानी सन है। इट स्टेट्स, ये बताती है, सन एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। सन क्या है? वो सेंटर में है। किसके सेंटर में है? सोलर सिस्टम के, यानी सौर मंडल के पूरे, यानी बीचों बीच में है सन। ठीक है, यानी पोजीशन बताती है, एक तरीके की पोजीशन थ्योरी है। अच्छा, जियोसेंट्रिक थ्योरी, अब लोग बीच का छोड़ दिया, एक बार ये दोनों समझ लो, उसके बाद बीच पे भी आते हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी नाम से समझ आ रहा है, जियो मतलब होता है पृथ्वी, यानी हमारा प्लेनेट अर्थ, और सेंट्रिक में सेंटर में। थ्योरी, वो थ्योरी जो डिफाइन करती होगी क्या है? पृथ्वी जो है वो सेंटर में है। तो पहले के लोग पुराने जमाने में होते थे तो क्या करते थे? बोलते थे कि भाई पृथ्वी हम रहते हैं, हमारी माता है, तो वो बीच में होगी। तो उन्होंने भी अपनी थ्योरी दे रखी थी। लोग तब तक यही मानते थे पहले कि जियोसेंट्रिक थ्योरी को मानते हैं, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी तो बाद में आई। तो जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है?
अर्थ एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, जो अर्थ है हमारी पृथ्वी है वो सोलर सिस्टम के बीच में है। कहां पर है? बीच में है। तो इसी में बहस होगी, तुम्हें पता होगा कि बहुत जेल भी काटना पड़ा हुआ और बहुत कुछ कहानी थी, कभी आई थी 7 चैप्टर में आपको बताया जाएगा, तो वहां पे बताऊंगा मैं कुछ डिटेल में जब तुम्हारा ग्रेविटेशनल का चैप्टर चलेगा। तो अभी बस इतना समझो, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है कि सन जो है वो सोलर सिस्टम के बीच में है। जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या कहती है, अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के बीच में सेंटर पे है। अच्छा, वर्ड फिजिक्स जो है वो कम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अभी क्या साइंस आया था लेटिन वर्ड से, लेकिन यानी साइंस जो था वो लेटिन वर्ड से आया था, लेकिन फिजिक्स जो है वो किससे आ रही? ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड कौन से? फ्यूसिस से। और फ्यूसिस का ग्रीक वर्ड में मतलब ये होता है कि नेचर, यानी पर्यावरण, आसपास की चीजें। इसीलिए फिजिक्स वही है, यानी कि फिजिक्स डील करती है नेचर एंड नेचुरल फॉर्मूला। नाम से समझ में आ रहा है, फ्यूसिस, फ्यूसिस का मतलब नेचर। तो यानी ये डील किससे के किसके बारे में बताएगी, किससे संबंधित है? ये नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में बताएगी। ठीक है। अच्छा, मेजरमेंट। अच्छा, एक बहुत कुछ कुछ छोटे पॉइंट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, जो हमें पकड़ने होते हैं। ठीक है, तो कौन से? मेजरमेंट यानी नाप तोल जो चीजें हैं वो क्या है? फिजिक्स का हार्ट है। मेजरमेंट इज द फिजिक्स हार्ट ऑफ फिजिक्स। मेजरमेंट को फिजिक्स का हार्ट भी कहा जाता है। दैट्स व्हाई, इसलिए ही इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। अगर पूछा जाए कि फिजिक्स क्या है तो लोग जनरली बोल देते हैं जिनमें नापतोल पढ़ाई जाती हो, यानी मेजरमेंट ही है हार्ट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स के हार्ट किसे कहा जाता है? मेजरमेंट को। इसलिए इसे दैट्स व्हाई, इसलिए इन्हें बोल दिया जाता है इट इज आल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। ये क्या है? मेजरमेंट की साइंस है, जहां पे नापतोल चलता है, ऐसा लोगों के द्वारा डिफाइन भी कर दिया जाता है। अच्छा, जियोसेंट्रिक पढ़ लिया हमने कि सन सोलर सिस्टम के बीच में होगी पृथ्वी। अच्छा, उसके बाद पढ़ते हैं साइंस। साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट। तुम्हें बहुत अच्छे से डेफिनेशन पता होनी चाहिए। एक डेफिनेशन नहीं, बहुत सारी, लेकिन एक डेफिनेशन पकड़ लो जो बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई पूछ लेगा, अच्छा साइंस का स्टूडेंट है, बताओ भाई कि साइंस की डेफिनेशन क्या है, ये बता दे। अब तुमने साइंस की डेफिनेशन पता होनी चाहिए एग्जैक्ट, यार अपने आप को तो डिफाइन कर पाए। हम दुनिया को, साइंस का मतलब हम हर चीजों को एक सिस्टमेटिक वे से डिफाइन करना चाहते हैं। साइंस को डिफाइन करने से पहले हम साइंस के स्टूडेंट है यार, हम तो साइंस के बारे में अच्छे से जान ले, साइंस की चीजों को डिफाइन कर रहे हैं हम। अच्छा, तो साइंस क्या है? साइंस क्या है? इट इज द सिस्टम, साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, सुव्यवस्थित, एक अच्छे तरह स्टेप वाइज स्टेप अटेम्प्ट, एक प्रयास है टू अंडरस्टैंड द नेचर, नेचर को समझने के लिए स्टेप वाइज स्टेप बढ़ा बढ़ा के थोड़ा थोड़ा सा समझा जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? साइंस बोलते हैं। ये द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट, ये सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है टू अंडरस्टैंड द नेचर, ताकि हम अंडरस्टैंड कर पाए, नेचर को समझ पाए और इसके फिनोमिनास को समझ पाए, नेचर के फिनोमिनास को इन एज मच डेप्थ, इतनी ज्यादा गहराई में, एज मच पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, एंड यूज ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज मिली है उसका यूज हो सके, जो गेन की गई है सो गेन, जो नॉलेज गेन करी गई है उनका यूज कर सके हम। टू प्रिडिक्ट, बताने में, प्रिडिक्ट करने में, मॉडिफाई करने में और कंट्रोल करने में, जो फिजिक्स के फिनोमिना, जो जितने भी नेचुरल फिनोमिना होते हैं वो सबको प्रिडिक्ट करने में, उनके बारे में बताने में। जैसे तूफान आ गया तो उनके बारे में पहले बता दो साइंटिफिक तरीके से, मॉडिफाई कर पाओ चीजों को और अच्छे से अच्छा बना पाओ, कंट्रोल कर पाओ फिनोमिना को, तो इसी को कहते हैं साइंस बोलते हैं। तो साइंस क्या है? इट इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना एज मच डेप्थ, इतनी गहराई में, एज मच पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके, एंड यूज ऑफ द नॉलेज सो गेन, जो नॉलेज गेन की गई है उसे यूज कर सके, टू प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट करने में, बताने में, और फिनोमिना बोलते नहीं भविष्यवाणी, उसी को बोलते हैं प्रिडिक्शन, प्रिडिक्ट करने में, मॉडिफाई करने में और कंट्रोल फिनोमिना, जो फिजिकल फिनोमिना है, जो हमारे आस पास फिनोमिना हो रहे हैं उन्हें रोकने में मदद करती है फिजिक्स। फिजिक्स की डेफिनेशन, ठीक है, यानी साइंस की, सॉरी। तो दोबारा पढ़ते हैं, क्या बोल रहा हूं मैं? साइंस क्या है? साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना in as much depth as possible and use of knowledge so gain to predict, modify and control phenomena। साइंस को
इंग्लिश में साइंस ही बोला जाता है, हिंदी में विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान मतलब विज्ञान, विशेष ज्ञान यानी स्पेशल नॉलेज। लेटिन में सेंटिया वर्ड से आया जिसका मतलब था टू नो, जानो। अरेबिक इल्म कहते हैं, इल्म का मतलब भी होता है नॉलेज। तो साइंस को अलग अलग भाषाएं में ये नाम दिए गए हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम फिलोसफी। फिलोसफी यानी तर्कपूर्ण, किसी भी चीज क्यों हो रही है उसकी तर्कपूर्णता देना, उसके बारे में अच्छे से बताना, ये साइंस है, यही फिजिक्स है। तो भाई इसीलिए इसे ना बैकबोन ऑफ फिजिक्स कहा जाता है। फिलोसफी क्या है? कॉल्ड एज, ये बोलते हैं कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स। फिलोसफी क्या है? ये कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की बैकबोन है फिलोसफी, ठीक है। उसके बाद साइंस, साइंस के बारे में पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? साइंस क्या है? द नॉलेज विच ह्यूमन गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिकली इज कॉल्ड साइंस। क्या बोल दिया मैंने? साइंस क्या है? वो नॉलेज जो ह्यूमन गेन कर रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशन, देखने के थ्रू, एक्सपेरिमेंट करने के थ्रू, उसे जब एक ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है, सिस्टमैटिकली अच्छे से ऑर्गेनाइज करके बताया जाता है, तो उसको, उस नॉलेज को ही हम क्या कहते हैं? साइंस कह देते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? और धीरे धीरे जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेंगे हमें बहुत कुछ समझ में आने लग जाएगा। अच्छा, उसके अलावा साइंस याद रखने वाली है छोटी छोटी बातें कि साइंस डायनामिक होती है, यानी गतिशील होती है, रुकती नहीं है, चलती जाती है। मतलब साइंस के अंदर आज कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ बातें पता चली, कल और ज्यादा एक्सपेरिमेंट होगा और भी पता चलेगा। ऐसा नहीं कि अब स्टॉप हो जाएगा। चीजें जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ेगा वो डायनेमिक है, वो भी साइंस भी आगे बढ़ती जाएगी, फिजिक्स भी आगे बढ़ती जाएगी। तो मैंने क्या बोला? साइंस इज डायनेमिक बिकॉज देयर इज नो फाइनल थ्योरी और कॉन्सेप्ट। क्यों है? क्योंकि फिजिक्स में यानी साइंस में कोई फाइनल थ्योरी या कॉन्सेप्ट नहीं है। जो समझ रहे हो बात क्या कहना चाहता हूं? कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे, नए नए थ्योरीज आएंगी, तो इसलिए साइंस डायनेमिक है। इसलिए मैंने बोला साइंस इज एवर डायनामिक। साइंस हमेशा डायनामिक है, गतिशील है। गतिशील मतलब इन मोशन है, ठीक है। तो देयर इज नथिंग इज फाइनल इन साइंस। साइंस में कोई चीज ऐसी नहीं है, कोई थ्योरी, कोई कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं है जो फाइनल हो। उसके बाद भी कोई नई नई चीजें पता चलती जाएगी जैसे जैसे वक्त बीतता जाएगा। अच्छा, तो एक और चीज जान लो, टाइप्स क्या होते हैं साइंस के? तो दो टाइप के बेसिकली हम साइंस के टाइप बोल देते हैं, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस नाम से समझ में आ रहा है, द साइंस विच डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स। बायोलॉजिकल, बायो मतलब लिविंग, यानी द साइंस विच डील्स विद लिविंग थिंग्स, यानी फिजिकल साइंस जो नॉन लिविंग के साथ डील करे, बताए उसके बारे में। और बायोलॉजिकल साइंस जो नॉन लिविंग चीजों के बारे में नहीं, लिविंग चीजों के बारे में बताए, ठीक है। नॉन लिविंग चीजों के बारे में फिजिकल साइंस डील करती है, जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, ओशियनोलॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी मतलब खगोल शास्त्र, जो बड़ा प्लेनेट और के बारे में। ओशियनोलॉजी यानी समुद्र के बारे में, समुद्र शास्त्र। और एस्ट्रोलॉजी जो ज्योतिष शास्त्र, तुम्हें बताओ पंडित वंडित देखते हैं, ये सब चीजें, ठीक है। नॉन लिविंग साइंस किसे कहते हैं? बायोलॉजिकल साइंस मतलब लिविंग साइंस, जिसमें लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस किया जाए, ठीक है। जैसे बॉटनी, पेड़ पौधे के बारे में डिस्कस किया जाता है। जूलॉजी, किसके बारे में? जूलॉजी मतलब एनिमल, जू मतलब एनिमल, लॉजी मतलब स्टडी, तो एनिमल की स्टडी की जाती है। ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथो में क्या होता है? पक्षी के बारे में पढ़ा जाता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विज्ञान, मानव कैसे कैसे आगे विकसित हुए इन सब के बारे में पढ़ते हैं। एंटोमोलॉजी कीट विज्ञान, कीट विज्ञान मतलब कीड़े मकोड़ों के बारे में जिस साइंस में पढ़ा जाता है। फॉरेंसिक साइंस, जिसमें जैसे सीआईडी होते हैं कि भाई किसी का रेप हो गया तो इन सब के बारे में कैसे जांच करेंगे, तो वो सब क्या है? फॉरेंसिक साइंस में आ जाता है। तो ये सारी बायोलॉजिकल साइंस। अच्छा, एक बहुत अच्छा है, जाते जाते एक बस छोटा सा सुन जाओ, बहुत काम आएगा आगे। फिजिक्स को साइंस का किंग कहा जाता है, मैथमेटिक्स को क्वीन कहा जाता है। अगर फिजिक्स क्या है? किंग है साइंस की, तो मैथमेटिक्स भी कम नहीं, वो क्वीन है साइंस की। और केमिस्ट्री क्या बोलते हैं? स्टैम्प कलेक्टिंग, रट्टाफिकेशन, रट्टाफिकेशन क्या? रटना, रटना, रटने का काम है फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ठीक है। नाराज मत होना, जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है, जो बोला जाता है, ठीक है। तो आज के बारे में इतना ही पढ़ते हैं, आगे भी हम पढ़ेंगे। चैप्टर थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं है। और अपनी हैबिट बना लो अब कि भाई अब वो गया 9th 10th वाला जमाना की, जब हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते थे काम चल जाता था।
अब तुम्हें मिनिमम 4 से 5 घंटे देने ही होंगे अपनी स्टडी को, तब जाके तुम एक अच्छे पोजीशन ला सकते हो या कुछ कर सकते हो साइंस में। तो आज बस इतना ही पढ़ना था, फिजिकल वर्ल्ड का चैप्टर पढ़ लिया। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है फटाफट। फिजिक्स क्या है? स्टडी ऑफ नेचर एंड फिजिकल फिनोमिना। फिजिक्स में हम स्टडी करते हैं, पढ़ाई करते हैं नेचर और फिनोमिना, फिजिकल फिनोमिना की। वर्ड साइंस, जो साइंस वर्ड है वो ओरिजिनेट हुआ है, लिया गया है लैटिन वर्ड से, सेंटिया से, जिसका मतलब है टू नो, जानो। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी में क्या होता है? हेलियो मतलब सन, सेंट्रिक मतलब सेंटर में, थ्योरी वो थ्योरी जो बताया कि सन क्या है सोलर सिस्टम के सेंटर में। एक और आई थी जियोसेंट्रिक थ्योरी, जिसमें बताया जाता है जियो यानी अर्थ जो है वो सोलर सिस्टम के सेंटर पे है। इसके अलावा वर्ड फिजिक्स क्या है? ग्रीक वर्ड से है, फ्यूसिस से, जिसका मतलब नेचर। तो दैट्स वाई, इसीलिए ही जो फिजिक्स है वो डील करके बताती है नेचर और नेचुरल फिनोमिना के बारे में। मेजरमेंट, नाप तोल ही हार्ट ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स का हार्ट नाप तोल को कहा जाता है, यानी मेजरमेंट को कहा जाता है। दैट्स वाई इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द साइंस ऑफ मेजरमेंट। इसलिए हम नॉर्मली ये कह देते हैं कि फिजिक्स क्या है? साइंस ऑफ मेजरमेंट है। और साइंस की एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि साइंस इज द सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना एज मच इन डेप्थ एज पॉसिबल एंड यूज ऑफ नॉलेज सो गेन टू प्रेडिक्ट, मॉडिफाई एंड कंट्रोल फिनोमिना। क्या बोला? साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक अटेम्प्ट है, सुव्यवस्थित प्रयास है कि हम डिफाइन कर पाए, अंडरस्टैंड समझ पाए नेचर और नेचुरल फिनोमिना को एज मच डेप्थ, इतनी गहराई से जितना पॉसिबल हो सके, एंड यूज ऑफ नॉलेज, और जो नॉलेज मिली है उसे यूज कर सके टू प्रिडिक्ट, बताने में, मॉडिफाई करने में और कंट्रोल करने में फिजिकल फिनोमिना को। साइंस को इंग्लिश में साइंस बोला जाता है, साइंस को हिंदी में विज्ञान बोला जाता है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान, स्पेशल नॉलेज। लैटिन में बोला जाता है सेंटिया से आया, जिसका मतलब टू नो। अरेबिक में इल्म बोला जाता है, जिसे नॉलेज बोला जाता है। अच्छा, फिलोसफी, फिलोसफी जो है वो बैकबोन ऑफ फिजिक्स है। फिजिक्स में यानी होते नहीं, इसकी कमर तोड़ दूंगा, यानी इसकी जो मेन चीज है उसे खराब करना, समझ रहे हो? तो यानी जो मेन चीज है फिजिक्स की वो क्या है? फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब तर्कपूर्णता, किसी के बारे में साइंटिफिक तरीके से बताना, तो वो क्या है? फिलोसफी है। फिलोसफी मतलब तर्कपूर्ण देना, एक तर्क देना, समझ रहे हो? फिजिक्स, फिलोसफी को क्या बोला जाता है? बैकबोन ऑफ फिजिक्स बोला जाता है। साइंस जो है उसकी दूसरी डेफिनेशन, एक डेफिनेशन हमने पढ़ी ली थी, दूसरी हम क्या बोल सकते हैं? द नॉलेज, वो नॉलेज विच ह्यूमन गेन, जो कि मानव गेन कर रहा है थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट से या देखकर, इन दोनों से जो गेन कर रहा है, व्हेन ऑर्गेनाइज सिस्टमैटिकली, जब इसे अच्छे तरीके से सिस्टम वाइज पढ़ते हैं तो उसी को साइंस बोला जाता है। साइंस क्या है? डायनामिक है। डायनामिक मतलब गतिशील है। ये नहीं होता कि कभी रुक गई यानी स्टॉप हो गई, हमने पूरा जान लिया साइंस को। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हमें और ज्यादा नॉलेज होती जाएगी, तो इसलिए बोला गया है साइंस क्या है? डायनेमिक है, क्योंकि इसमें देयर इज नो फाइनल थ्योरी, उसमें कोई फाइनल थ्योरी, फाइनल कॉन्सेप्ट कोई नहीं होता। जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे नई नई थ्योरी आती जाएगी, नए नए कॉन्सेप्ट आते जाएंगे, अवधारणाएं आती जाएंगी। साइंस को इसीलिए बोला जाता है देयर इज नथिंग इज फाइनल इन साइंस, कुछ भी चीज नहीं है जो साइंस में फाइनल हो। फिजिक्स और टाइप से पूछ लिया जाए तो फिजिकल साइंस क्या होता है? वो साइंस जो नॉन लिविंग के साथ डील करे। बायोलॉजिकल साइंस जो बायोलॉजी यानी लिविंग थिंग्स के साथ डील करे। अच्छा, फिजिकल साइंस की जैसे एग्जांपल हो जाए फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, ज्योग्राफी। जियोलॉजी मतलब जिनमें अर्थ के बारे में पढ़ा जाए, ज्योग्राफी मतलब भूगोल शास्त्र, जो धरती गोल क्यों है, यानी किसके बारे में पढ़ा जाए? जो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी, उसकी ग्राफिक्स कैसी है, पृथ्वी है कैसी, दिखती कैसी है। एस्ट्रोलॉजी में, एस्ट्रोनॉमी में पढ़ा जाता है खगोल शास्त्र, प्लेनेट के बारे में। ओशियोनोलॉजी में पढ़ा जाता है समुद्र के बारे में। एस्ट्रोनॉमी में बोला जाता है ज्योतिष शास्त्र, जो पंडित देखते हैं वो सब। अच्छा, बायोलॉजिकल साइंस बोला गया मैंने जो लिविंग चीजों के साथ, जो लिविंग थिंग्स के साथ डील करती है, जैसे बॉटनी, बॉटनी में पेड़ पौधे के बारे में, जोलॉजी एनिमल के बारे में, ऑर्निथोलॉजी पक्षी विज्ञान के बारे में जाना जाता है, और एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में जिनमें मानव कैसे कैसे विकसित हुआ इन सब के बारे में जाना जाता है। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी में जाना जाता है कि कीट विज्ञान, कीड़े मकोड़े कैसे थे। फॉरेंसिक साइंस, फॉरेंसिक साइंस में होता है जैसे सीआईडी देखते हैं कि भाई कुछ भी चीज हो गया, घटना है, तो उसके लिए जो यूज किया जाता है उसे फॉरेंसिक साइंस बोला जाता है। जाते जाते एक अच्छी, जो भी कह सकते हो इसे पॉइंट, फिजिक्स क्या है? किंग ऑफ साइंस है। अगर फिजिक्स साइंस का किंग है तो मैथमेटिक्स भी कम नहीं है, क्वीन है। और केमिस्ट्री क्या है? स्टैम्प कलेक्शन यानी रट्टाफिकेशन है, बिल्कुल
चलो तो यहीं पे खत्म करते हैं। नमस्कार, आदाब, जय हिंद।